घर में काम करते करते मैं तो नौकरानी बन गई। अरे क्या सोच के शादी करी थी कि इतना बड़ा घर है, ये सारा प्रॉपर्टी, ये सारा पैसा, ये सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। इसका बेटा है जो मेरी बातें सुनता ही नहीं। कितनी बार बोला मैंने कि अपने बाप से बोल के ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा लो, इससे पहले बुढ़े का दिमाग घूम जाए और ये सारा पैसा किसी और को ना दे दे। लेकिन नहीं, पापा को जब करना होगा तब कर देंगे। बस अपनी मीटिंग, अपना काम, उसी में बिजी रहते हैं। और मैं इस पूरे घर की सफाई करते करते ऐसा लग रहा है मैं तो नौकरानी बन गई। लेकिन नहीं, पति अगर ऐसा कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अपने नाम पे इस बुढ़े से कुछ भी करके ना ये प्रॉपर्टी करवा ही लूँगी। लग रहा है वहाँ बैठ के कुछ बड़बड़ा रहा है। कोई बात नहीं, अभी इस बुढ़े को ना अपने झांसे में लेती हूँ। कोई सेवा करने वाला भी नहीं है, बेटा भी काम में व्यस्त रहता है। ससुर जी, मैं से बहुत संभल के। वो मुझे लगा ना आपके पैर में दर्द हो रहा है, मैंने देखा वहाँ से। लाइए ना, मैं दबा देती हूँ आपके पैर। बहू, तुम तो काम धंधा में व्यस्त रहती हो, ससुर की तरफ जरा भी ध्यान ही नहीं देती। इस ससुर की क्या तकलीफ है? क्या करूँ ससुर जी, आपका बेटा ना सारा टाइम बस बिजनेस, मीटिंग, काम। कितनी बार बोला कि एक मेड लगा दो ताकि मैं अपना टाइम थोड़ा बहुत आपको दे पाऊँ, लेकिन नहीं, उनको तो मेरी बात सुनाई नहीं देती। कोई बात नहीं बहू, देख तू मेरा सेवा कर रही है ना, हमको बहुत अच्छा लगा। भगवान करे सब ससुर को तुम्हारे जैसी ही बहू मिले। क्या बात है, आज भाभी पैर दबा रही है, वो भी पापा के। वैसे तो एक कप चाय के लिए बोल दे तो वो भी नहीं दिया जाता इनसे। और इनमें ये बातें क्या चल रही हैं? क्या पाठ पढ़ा रही है पापा को? एक बार ना मैं देखती हूँ। ससुर जी, ऐसा मत बोल, फिर आपकी बहू इतनी अनमोल कैसे रहेगी? हाँ, ये बात भी है। तो ससुर जी, मैं जब अनमोल हूँ तो आपको तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। बताओ ना बहू, क्या तुम्हें चाहिए? ससुर जी देखो ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी, अब ये सब आपके बाद मेरे नाम ही तो होएगी, मतलब आपके बेटे के और मेरे। तो फिर इसको आप पहले हमारे नाम पे क्यों नहीं कर देते? देखो बहू, जो भी मेरी संपत्ति है मेरे बाद मेरे बेटे की है, और तुम बेटे की पत्नी हो। इसका मतलब ये हुआ कि घुमा फिरा के इस सारी संपत्ति की मालकिन तुम ही हुई। तो तुम्हें मतलब अपने नाम करवाओ या ना नाम करवाओ, है तो तुम्हारी ही ना। देखो ना ससुर जी, आप समझ नहीं रहे। आपका बेटा दिन रात कितनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत कि उनके पास घर तक आने का टाइम नहीं होता। मैं तो बस उन्हीं की भलाई के लिए कह रही थी। अगर ये आप प्रॉपर्टी उनके नाम कर दोगे या मेरे नाम कर दोगे तो उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी ना। इतनी बड़ी जायदाद के मालिक वो अकेले हैं, फिर वो इतनी मेहनत शायद ना करे, थोड़ा टाइम शायद मेरे को भी दे और मेरा भी अकेलापन दूर कर दे। ओह, तो ये बात है। सारा चक्कर ना प्रॉपर्टी का है, मतलब प्रॉपर्टी के चक्कर में ना ये पापा के पैर दबा रही हैं, ये जाल बिछा रही हैं ये। बट मैं भी ना ये होने नहीं दूंगी। मेरे होते हुए ये प्रॉपर्टी अपने नाम करा लें, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ, भैया को कॉल लगाती हूँ। नहीं, बाद में लगाती हूँ। अरे भाभी, आप पापा के पैर क्यों दबा रही हो? लाओ मैं दबा देती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम्हें पैर दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ना कुंवारी लड़कियां पैर नहीं दबाती। मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, तो ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। और तू कॉलेज क्यों नहीं गई यार? मेरी कॉलेज की आज छुट्टी थी, तो इसलिए मैं आज कॉलेज नहीं गई। देख बेटा, ये कॉलेज से छुट्टी के बहाने ले ले के तू घर पे रहती है। ऐसा ना हो कि तू फिर पिछले साल की तरह फेल हो जाए। एक काम कर, जा अपने कमरे में और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर। ठीक है, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। और बहू सुनो, तुम्हारा कैरेक्टर तो खुल के सामने आ गया है। तुम मेरी सेवा इसलिए करती हो ना कि प्रॉपर्टी ले सको, तो ये यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, समझे? इसलिए आज के बाद प्रॉपर्टी की चर्चा मत करना। अरे ससुर जी सुनो तो सही, आप मुझे गलत समझ। ये बुढ़ा
ये बूढ़ा तो किसी भी तरह मेरे हाथ नहीं आ रहा। अब इससे प्रॉपर्टी अपने नाम कराऊँ तो कराऊँ कैसे? और इसका बेटा तो कोई मेरी बात मानता ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, एक दाव फेल हो गया तो क्या हुआ, अभी तो बाकी के दाव बचे हैं। कब तक बचेगा? ये लो ससुर जी, गर्मा गर्म चाय। बहू ये क्या तरीका है चाय देने का? और ये पल्लू क्यों गिरा रही हो? इसको संभाल के रखो। क्या करूँ ससुर जी, आपको देखते ही ना पल्लू टिकता ही नहीं अपनी जगह, बार बार सरक जाता है। पीजिए ना चाय, ठंडी हो जाएगी। चाय तो मैं पी लूँगा बहू, लेकिन तुम जैसा व्यवहार कर रही हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है कि ससुराल में ससुर के साथ ऐसा बर्ताव करो। ससुर जी, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ। देखो ना, आप भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ। आपका अकेलापन ही तो दूर कर रही हूँ, और इसमें गलती क्या है ससुर? बहू, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, तुम अपनी हद पार कर रही हो। इतनी बेशरम मत बनो, समझी? ससुर जी, बस अभी हाथ ही तो लगाया है आपको। रिया, क्या चल रहा है? वो ना मैं ससुर जी को चाय देने आई थी। चाय दे रही थी या अपना पल्लू गिरा के उन्हें उकसाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम कर दे? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो रिया, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, क्योंकि वानी ने फ़ोन करके मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी है। ये भाभी ना पता नहीं क्या कर रही है। हाँ छोटी, बोल। भैया कितनी देर में आ रहे हो आप घर पे? अरे सुबह तो घर से निकला हूँ, अभी क्यों आऊँ? रात को आऊँगा ना। नहीं भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो पापा के ना पैर दबा रही थी भाभी। यार, एक बहू अपने ससुर के पैर दबा रही है, इसमें गलत क्या है? सेवा ही तो कर रही है ना। मैं कैसे बताऊं भैया, वो भाभी ना पापा के पैर दबा रही थी, बार बार अपना पल्लू गिरा रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तेरा कहने का मतलब है मेरी पत्नी यानी तुम्हारी भाभी पल्लू गिरा के मेरे बाप को उकसाने की कोशिश कर रही है? नशा वशा करके बैठी है क्या? मैं नशा करके नहीं बैठी हूँ भैया, मैंने सच में अपनी आंखों से देखा है जब मैंने आपको कॉल किया है। देख सुन, वैसे तो मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी घर आ रहा हूँ, और तू अगर गलत निकली ना तो अपना बैग पैक कर रही हो और सीधा हॉस्टल चली जाइयो, समझी? ठीक है भैया, मैं हॉस्टल चली जाऊंगी, बट अगर मैं सही निकली तो आप आके पहले देखो तो सही। आ रहा हूँ मैं। क्या बकवास कर रही है लड़की? अरे इस हद तक गिर जाओगी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मुझे समझ में आया कि इतने टाइम से मेरे पीछे पड़ी थी, प्रॉपर्टी में नाम करा दो, प्रॉपर्टी नाम करा दो। जब मैंने प्रॉपर्टी के लिए पिताजी से बात नहीं की तो तू इतना गिर गई कि तू अपना त्रिया चरित्र दिखा रही है। अरे शर्म कर, तुम्हारे बाप की उम्र क्या है वो? कभी सोचा है समाज में, सोसाइटी में, तुम्हारे परिवार में बात पता लगेगी तो कैसा लगेगा कि तुम मेरी पत्नी हो? खैर, तुम्हें तो पत्नी बोलने से अच्छा है मैं अकेला रहूँ। अब तुम्हारी भलाई इसी में, चुपचाप अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। डाइवोर्स के पेपर कल तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, कहाँ जाऊंगी मैं? आप सोचो तो ज़रा, मेरा कोई नहीं आपके अलावा। और इतनी बड़ी गलती थोड़ी करी है मैंने, मुझे माफ़ कर दो। चुप! ये तुम्हें छोटी गलती लग रही है? इससे ज़्यादा और क्या करोगे तुम? हैं? तुम इतना गिर गई हो कि अपने ससुर को उकसाने की कोशिश कर रही हो। अरे तुझे तो अपनी पत्नी बोलते हुए शर्म आती है। अब इससे पहले मैं तुझे जलील करके इस घर से निकालूं, चुपचाप निकल जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। गेट आउट! और पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी ऐसे निकलेगी। मुझे पता होता ना तो ऐसी औरत से मैं कभी शादी नहीं करता। वो तो शुक्र है वानी ने वक्त रहते मुझे बता दिया और हमारे घर की इज्जत मिट्टी मिलने से बच गई। देख बेटा, तुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तूने गलती थोड़ी की है, तेरी पत्नी ही चरित्रहीन है तो इसमें तेरी क्या गलती है? और अच्छा क्या जो इसको निकाल दिया? ऐसी औरतें घर और वंश दोनों बर्बाद कर देती है। और तू टेंशन मत ले बेटा, अच्छा हुआ ये चली गई। तेरी अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगा जो गुणवान और संस्कारी हो। और वानी थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं था, लेकिन अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना तो शायद तुझे गलत समझता, और तू नहीं होती ना तो आज हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी मिल जाती। नहीं भैया, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मेरा फ़र्ज़ था सही और गलत बताने का, और मैंने तो भाभी को देखा था, वही चीज़ आपको बताई।